कृष्ण जी कहते हैं कि किसी के दोष ना देखो, इससे आँख और मन दोनों मलिन होते हैं और जगत में पाप का बोझ बढ़ता है। इसलिए जो कुछ देखो अच्छाई की ओर लक्ष्य रखो। अच्छाई ही सत्य और जीवन है। भगवान को छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं, यह ना भूले। अगर मन में उलझन हो, डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज़ सुबह साइलेंस में बैठें। परमात्मा को अपनी उलझन बताइए। जैसे औरों से राय मांगते हैं, उसी तरह परमात्मा से कहें, बताइए मेरे लिए सही क्या है। पॉजिटिव सोच में वह शक्ति है जो बुरे दिन को भी अच्छा बना दे। तो क्यों ना पॉजिटिव सोच अपनाएं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटाने ना दें। कृष्ण जी कहते हैं कि अंतर्मुखी बनकर प्रभु चिंतन करने से जीवन यात्रा सहज होती है। जीवन बहुत सरल है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाएं। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी गरीब की झोपड़ी में। आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप धोने के लिए नित्य ज्ञान स्नान करो। हर मनुष्य आत्मा के अंदर ईश्वरीय गुण समाया हुआ है। उसे निखारने से ही मनुष्य देवता बन जाता है। हर रोज़ अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। कृष्ण जी कहते हैं कि जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहमदिल हैं, वही तपस्वी हैं। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उसके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। गुण 36 नहीं, केवल 4 होना चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। हर कार्य करते हुए हमें शिव बाबा की याद में डूबे रहना है। इससे आपका हृदय दूसरों के प्रति सहानुभूति से सदा भरपूर रहेगा। कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान शुरू में कष्टदायक होता है, लेकिन यह अंत में अमर आनंद और परम आनंद प्रदान करता है। आपके दिल में ईश्वर का प्यार भरा है तो आपके शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। दूसरों के लिए सदा सहानुभूति हिलोरे लेती रहेगी। प्यार कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। यह विकास और परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अपनापन, परवाह, प्रेम और थोड़ा सा समय, यह वह दौलत है जो आज हर कोई हर अपने से चाहते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह दौलत बहुत कम लोगों के पास है। ए स्वार्थ, तेरा धन्यवाद। एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़कर रखा है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। सफ़र के हर मोड़ से वाकिफ़ हूँ मैं, अपनेपन के हर शोर से वाकिफ़ हूँ मैं। जहाँ 2 कदम चलकर लोग साथ छोड़ देते हैं, ए ज़िंदगी तेरे उस दौर से वाकिफ़ हूँ मैं। कृष्ण जी कहते हैं कि कठिनाइयों में जो संयम का आचरण साधते हैं, डरा नहीं सकता उन्हें कोई भी। वो तो डर की आंखों में झांकते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिसमें मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज़ हम सोचते हैं। पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं,
ये हर रोज़ हम नहीं सोचते। जब कोई दूसरा मिल जाता है तो अक्सर पुराना ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आएंगे। ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताते हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, आराम से चलते चलो। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो। कृष्ण जी कहते हैं कि आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ या दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। तुम चट्टान जैसा सब्र रखो, वो समंदर जैसा नवाजेगा। बुरा वक्त इतनी तकलीफ़ नहीं देता जितनी तकलीफ़ बुरे वक्त में मुंह मोड़ने वाले देते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, पाने से पहले और खोने के बाद। आपको सभी आत्माओं को खुश और हल्का रखना है, क्योंकि यह ब्रह्मांड जीवन आप बच्चों का केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी खुश और हल्का रखने के लिए है। इसलिए हर कार्य सबकी सहमति से युक्त ढंग से, जिससे सभी संतुष्ट रहें, उसी प्रकार से होना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि नॉलेजफुल बन जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होना चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वह परिवार के लिए बहुत शुभ रहती है, क्योंकि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसी स्त्री को शास्त्रों में लक्ष्मी का रूप माना गया है। आपके शब्द ही आपकी मास्टर की हैं। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताला भी लगा सकते हैं। मोह इतना ना करें कि बुराइयां देख ना पाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ना पाएं। कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। सबसे मूल मान्यता स्वयं की है। मूल मान्यता ही मान्यताओं की जड़ है। जैसे मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ। ज्ञान के अभाव में हर इंसान अपने आप को शरीर मानता है, जबकि वह हमेशा कहता है यह मेरा शरीर है। सोचने और मनन करने वाली बात यह है कि यदि इंसान कह रहा है यह मेरा शरीर है, तो इसका सीधा सा अर्थ बनता है मैं इससे अलग हूँ। जैसे मेरे वस्त्र मैं नहीं हो सकता। जब मेरे वस्त्र किसी कारण फट जाते हैं तब मैं यह नहीं कहता कि मैं फट गया। उसी तरह से मेरा शरीर मैं न ही हो सकता, लेकिन शरीर में दर्द होते ही इंसान कहता है मुझे दर्द हुआ, चूँकि यह कहना बिल्कुल गलत है। यही मूलतः मान्यता है। वास्तव में आप वस्त्र नहीं, वस्त्र का उपयोग करने वाले हो। आप शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाले चालक हो। ये सारी मान्यताएं पिंजरे हैं जिनसे बाहर आना आवश्यक है। इसके बाद ही इंसान असली खुशी पा सकता है, जिसके लिए आवश्यकता है समझ प्राप्त करने की।
समझ ही मान्यता रूपी पिंजरे के ताले की चाबी है। समझ मूल मान्यता है, मान्यताओं के वृक्ष की जड़। जड़ काटते ही मान्यताओं का वृक्ष गिर जाता है और होता है आत्म साक्षात्कार।